वालों को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हालचाल? आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को लेकर। चलिए तो 5 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका वर्कर। वर्कर का मतलब वो इंडिविजुअल जो कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा पड़ा है और उससे वो अर्निंग कमा रहा है। वर्कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वो बंदा होता है जो कि खुद के कामों में लगा पड़ा है, और हायर्ड वर्कर मतलब उसके एक उसका वेजर है जो उसको वेजेस प्रोवाइड करा रहा है, वेजेस या सैलरी जो भी आप बोलेंगे। हायर्ड वर्कर भी दो प्रकार के होते हैं, या तो आप रेगुलरली हायर हो या फिर कैजुअल हायर हो। रेगुलरली हायर का मतलब आपके पास एक मोटा तनख्वाह है और आप ऑफिस जाते हैं जहां पर आप बेसिकली काम कर रहे हो, फिक्स आपकी नौकरी है, फिक्स आपकी तनख्वाह है। फॉर एग्जांपल टीचर्स, ऑफिस एम्प्लॉय, मैनेजर, ये सब। अगर हम बात करें कैजुअली हायर्ड वर्कर्स, तो ये वो लोग होते हैं जो कि कहीं भी रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट बेसिस काम करते हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से ही तनख्वाह लेते हैं। इन वर्कर्स को किसी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी या सोशल बेनिफिट नहीं मिलते। अगला जो पॉइंट है वो आता है आपका लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब भारत के अंदर वो सभी लोग जो कि काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं या कर सकते हैं। All the person who are willing and able to work at the existing wage rate. It includes the person who are actually working और वो जो काम की तलाश में घूम रहे हैं। ठीक है, इसमें से एक पार्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। ठीक है, लेबर फोर्स में तो सारे ही सारे बंदे आगे कर रहे हैं और करना चाहते हैं। इनमें से जो कर रहे वाला काम है वो आपका वर्कफोर्स कहलाता है, और इसी से हमारा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो भी आता है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का मतलब है ये वो रेशियो है जो बताता है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो एक्चुअली में वर्कफोर्स की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है बालक आपका लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब है कि लोग कितनी लेबर देने में इच्छुक है, मतलब 500 रुपए में कितने घंटे काम करने को रेडी है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू वेज रेट। अब समझना, ये जो लेबर की बात हो गई, इससे पॉइंट निकल कर आता है कि भारत में जो है कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर बढ़ रहा है। कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब कि लोग परमानेंट हायर वर्कर्स नहीं करना चाहते, वो प्रोजेक्ट बेस पे काम करना चाहते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इकोनॉमी में आती है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां पर इकोनॉमी तो बढ़ रही है पर एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है। अगर इकोनॉमी में जॉबलेस ग्रोथ है, इसका मतलब है जीडीपी राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉल्स। ये बताती है कि आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ती जा रही है। अब जब इकोनॉमी की बात आई गई है, एम्प्लॉयमेंट की बात आई गई है, तो भारत के एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर दो प्रकार का है भारत के अंदर, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ये वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। ये वो सेक्टर है जहां पर आपको सारे सोशल बेनिफिट मिलेंगे, जैसे पेंशन हो गया, पेड लीव हो गया। ठीक है, ये सारे लेबर लॉ से प्रोटेक्टेड होता है और इसको फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहलाए जाते हैं, जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। दूसरा आता है इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 10 बंदों से कम लोग काम कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, किसी प्रकार के लेबर लॉस के ऊपर काम नहीं होंगे। भारत के अंदर थोड़ा शॉकिंग डेटा है, पर 80% से ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें 80% है, इसका मतलब भारत में इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा है। क्या है? इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां पाने में ज्यादा इच्छुक होते हैं रेदर देन फॉर्मल सेक्टर। अब जब इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर में जाएंगे, तो भारत में बढ़ जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कई सारे प्रकार के होते हैं। पहला आता है डिस्गाइज्ड, दूसरा फ्रिक्शनल, तीसरा सीजनल, देन ओपन, देन स्ट्रक्चर, देन साइक्लिकल एंड देन एजुकेटेड। कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें 4 लोगों की काम करने की क्षमता है, उसमें आपने 10 बंदे काम पे लगा दिए, तो जो 6 बंदे हैं वो अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है हिडन एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आता है बेटा टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर वर्कर एक नौकरी छोड़ रहा है और दूसरी नौकरी पकड़ रहा है, जिसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो फ्रिक्शनल या फिर टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तीसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो सिचुएशन है जहां पर बंदा सीजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पड़ा है, मतलब ऑफ सीजन है इसलिए वो काम नहीं कर रहा, जब सीजन चेंज होगा तब वो बेसिकली काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इज ओपन या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये काम की है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बंदा अनएम्प्लॉयड है, वो काम करना चाहता है, he voluntarily wants to work पर he don't get the work, ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इसका भाई है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप काम करना ही नहीं चाहते, बस आराम से विभूति नारायण मिश्रा बन के रह रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एक दो और तरीके के आते हैं, जैसे साइक्लिकल हो गया और एजुकेटेड हो गया। अगला, क्यों होती है भाई साहब ये अनएम्प्लॉयमेंट? तो भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होने के बहुत सारे रीजन है। फॉर एग्जांपल स्लो ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, प्लानिंग सरकार ढंग से नहीं करती, हम फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है,
एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा सेक्टर है, हम उसको डेवलप करने में लगे ही नहीं है, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को हमने खत्म कर दिया, यानी डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कैपिटल फॉर्मेशन हमारा है नहीं, लेबर फोर्स को हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं रेदर देन वो लोग जो लेबर बना सके। ठीक है जी, अब कैसे सुधारेंगे इसको? तो भैया सीधा सा तरीका है, सारे के सारे पॉइंट जो रीजन है उनको उल्टा कर दो। फॉर एग्जांपल ग्रोथ बढ़ा दीजिए, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन कर दीजिए, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ा दीजिए, एजुकेशन सिस्टम को बदल दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और इंक्रीज करो, और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इन दोनों का एक मिक्स खिचड़ी बनाकर काम कीजिए। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चलेगी। तो बाल को ये हो गया आपके 5 मिनट, और इन 5 मिनट के अंदर आपने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया। आई होप पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। आज रात को 9 बजे मिल रहे हैं फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, जरूर मिलना, यूज कोड गौरव जय। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।